Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture, we had read PD with variable coefficient reduced to equation with constant coefficient, right? क्या रीड किया था कल हमने बोला था कि हम लोग कैसे वेरिएबल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन को कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस करेंगे। यही पढ़ा था ना कि हमारे पास जो इस बार पीडी दी होगी उसके साथ जो मल्टीपल में होंगे वो कैसे कोफिशिएंट होंगे, वेरिएबल कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। लाइक एक्स वाई या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, एक्स वाई जेड वाली मतलब एक्स वाई वाली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, राइट। वो मल्टीपल में होंगे, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट में, देन उसे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। यही किया था। आज हम करेंगे right, today we will do further example based on that topic, right. So let's start now. See, start from example number 2. Solve this equation, right. तो देखो फर्स्टली हम लोगों को क्लियरली शो हो रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके साथ जो हमारे पास दिए हुए हैं मल्टीपल में, वो क्या दिए हुए हैं, वो वेरिएबल दे रखा है एक्स स्क्वायर 2xy और -x। ये क्या है, ये वेरिएबल कोफिशिएंट है, राइट। और सारे के सारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लाइक तो वो राइट। तो फिर ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके साथ जो मल्टीपल में है वो क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट है, और वो वेरिएबल कैसे है, इंडिपेंडेंट है। तो अब जो हम इस इक्वेशन को सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो हम करेंगे, क्या करेंगे, हम इसे रिड्यूस करेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट में। और रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, राइट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यही रीड किया था कि भाई हम उस इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करेंगे, राइट। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। तो क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं कि एक्स को क्या लेते हैं, ई की पावर एक्स, राइट। और जो वाई है उसको हम क्या लेते हैं, ई की पावर वाई। देन हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम लोग वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग लॉग लेते हैं, ठीक है। लॉग लेने के बाद फिर हम अपनी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं हम लोग कैसे इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो फर्स्टली यही मैंने जो बताया, पुट करो एक्स की जगह ई एक्स और वाई की जगह ई वाई, राइट। तो देखो यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट किया, ई एक्स, और वाई की जगह कैपिटल ई की पावर कैपिटल वाई। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को यहाँ से कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की सबसे पहले वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम कैपिटल एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, लॉग एक्स, कैपिटल वाई क्या आएगा, लॉग वाई, राइट। अब हम लोगों ने वो भी पढ़ी थी कि नोटेशन क्या देंगे, करली अपॉन में करली एक्स क्या होता है डी, करली अपॉन में करली वाई क्या होता है डी डैश। अब क्या करना है, हमें पुट करना है सब सब्स्टिट्यूशन को अपने ऊपर वाले उसमें। तो हमें पता है कि जब हमारे पास करली स्क्वायर के में होता है, जो मतलब हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है, तो हम उसे क्या लिखते हैं, हम उसको डिनोट किससे करते हैं, डी-1 इंटू में जेड, राइट। ये कल अभी जब हम लोगों ने डेरिवेशन करी थी, अपना प्रोसीजर पढ़ा था कि कैसे कैसे करते हैं, तो उसमें सॉल्व करके हमारे पास इस वाले कोफिशिएंट की वैल्यू, मतलब वेरिएबल कोफिशिएंट की वैल्यू ये आई थी, राइट। सिमिलरली एक्स वाई वाली की वैल्यू क्या आई थी, डी डैश जेड। सिमिलरली एक्स वाली की क्या आई थी, डी जेड, यही आई थी ना। इन सब का सब्स्टिट्यूशन अपनी इक्वेशन में हम लोग कर देते हैं, राइट। तो पुट करो इन सारी वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, पहले वाले की क्या है, डी-1, दूसरी वाले की क्या है, डी डैश, तो 2 डी डैश, राइट। थर्ड वाले की क्या है, डी जेड, इक्वल्स टू में क्या है, एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब को हम लोग क्या, जब हम एक्स को ई की पावर एक्स पुट कर रहे हैं और एक्स की पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, और अपॉन में क्या है, ई की पावर क्या आएगा 2y, इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा -2y, राइट। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है। अब क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में करना है। तो देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। तो देखो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, d² - d, ये तो 2d डैश है ही, और ये क्या मिलेगा -d इक्वल्स टू में दिस। अब क्या किया, सब में डी आ रहा है तो मैंने d को बाहर कॉमन ले लिया, राइट। और मेरे पास अंदर ये इक्वेशन बच गई, राइट। अब क्या करेंगे, देखो अभी जो हमने इनसे प्रीवियस लेक्चर जो हमने लास्ट सेकेंड में मैंने आपको भी इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था, ये 23rd वाले लेक्चर में जो मैंने आपको कराया था कि क्या रूल्स होते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। या फिर
जो हमें इक्वेशन लीनियर 1 डिग्री की, ना सब में 1 डिग्री है, ठीक है। तो जो हमारे पास डी की जो ऑर्डर है यहाँ पे 1 है, डिग्री भी यहाँ पे क्या है 1 है सबकी, ठीक है। तो इस वाले को हम लीनियर फैक्टर्स में कैसे सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और फैक्टर्स तो निकलेंगे, लीनियर इक्वेशन है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसका डायरेक्ट CF लिख सकते हैं। तो उस CF लिखने के रूल्स बताए थे आपको, ठीक है। 23rd लेक्चर है, उस 23rd वाले लेक्चर में हमने आपको रूल्स बताए थे कि क्या रूल होते हैं इस इक्वेशन का डायरेक्ट CF लिखने के लिए। तो वो क्या होता है कि जब हमारे पास इक्वेशन AD माइनस में BD डैश माइनस में C होती है, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं, E की पावर C अपॉन में A इंटू में X, और यहाँ पे क्या होता है 5B, ठीक है, X प्लस में AY, ये होता है हमारे पास, ठीक है, इसका CF। तो अब देखो जो हमारे पास इस इक्वेशन है, पहले तो D है, D इक्वल्स टू में 0, तो मतलब ओनली है, तो 5/1 आ जाएगा, ठीक है। अब E की पावर क्या था, मैंने अभी बताया था आपको C अपॉन A, तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या है 2, अपॉन में A की वैल्यू क्या है 1, तो 2 अपॉन में 1, ठीक है, इंटू में X क्या होता है 5/2BX, तो B की वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और A की वैल्यू क्या है 1, तो Y प्लस Y माइनस में 2x आ जाएगा। -2 क्यों आया, क्योंकि इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो B की वैल्यू क्या आ रही है -2 आ रही है यहाँ पे, देखो, क्योंकि यहाँ माइनस का B होना चाहिए पर यहाँ प्लस का B है, इसलिए क्या आ गई -2, ठीक है। तो अब इन्होंने ना उल्टा करके लिख रखा है, इन्होंने पहले AY दिखा रखा है और फिर BX दिखा रखा है, ठीक है, और मैंने पहले BX लिखा है फिर AY लिखा है, तो इससे कोई वो नहीं है, प्लस का साइन है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, राइट। अब क्या किया, अब देखो जो y था उस y की वैल्यू क्या थी, कैपिटल Y की log y थी, राइट। तो इसमें हमने इसको स्मॉल log y मतलब स्मॉल y वाले टर्म में लिख दिया, 5/1 log स्मॉल y, राइट। सिमिलरली log कैपिटल X की वैल्यू क्या थी, स्मॉल log x, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। सिमिलरली इसमें y की और इसमें x की वैल्यू पुट कर दी, क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखो 5/1 log y आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व किया, e की पावर 2 log x, तो 2 को उधर लेके गए तो e की पावर log क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या ओनली x स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है 5/2 log y माइनस में 2 log x, अब 2 log x को हम क्या करते हैं x का स्क्वायर हो जाएगा और log y, और बीच में माइनस है तो log वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो क्या होगा ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा log y अपॉन में x स्क्वायर, यही आएगा। लॉग वाली प्रॉपर्टी को लॉग वाले जो भी हमारे फार्मूलाज होते हैं उनको यूज़ करेंगे, तो ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 5/1 log y प्लस में x स्क्वायर, 5/2 log y अपॉन में x स्क्वायर, क्लियर, राइट। अब क्या करना है, हमें इसी का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या होता है 1 अपॉन में f dd डैश, और साथ में यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिया होता है x y का वो हम लिख देते हैं, राइट। तो देखो एफ डी डी डैश क्या आ रहा था हमारे पास सॉल्व करके जब हमने निकाला था, यही आ रही थी, ठीक है, और साथ में ये फंक्शन आ गया। अब जब हमारे पास ई की पावर में कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए डी की जगह हम लोग एक्स का कोफिशिएंट पुट करते हैं और डी डैश की जगह हम लोग वाई का कोफिशिएंट, वाई का कांस्टेंट टर्म जो होती है वो पुट करते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट टर्म। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स का जो एक्स के आगे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है 2, y के आगे तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे 3, और y की जगह क्या d की जगह क्या पुट करेंगे 3, और d डैश की जगह क्या पुट करेंगे 2, है ना, -2, क्योंकि -2 का है तो ये पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या है 1/9 e की पावर 3x माइनस में 2y। अब ये जो e की पावर 3x था ये किसकी वैल्यू थी x क्यूब की, और -2y किसकी वैल्यू थी y -2 की, y की पावर -2 की, राइट। अब क्या करना है देखो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब जो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है CF प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF हमारे पास ये आया था, हमने सॉल्व करके लिख दिया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आया, y को नीचे लेके जाएंगे तो y स्क्वायर हो जाएंगे, राइट। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो 5/1 log y हमें दे रखा होता है ना, हम इसको कोई ना कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया 5/1 log y को क्या लिख दिया f1y, x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखा, 5/2 log को क्या लिख दिया f2, अंदर का जो है y अपॉन एक्स स्क्वायर वो ऐसे ही लिखा, साथ में -x³ अपॉन में 9y स्क्वायर,
राइट, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला है हमें कि सॉल्व करो इस इक्वेशन को, ठीक है। तो अब हमें क्या दे रखा है, वही सेम सब्सटीट्यूशन पुट करना है, एक्स की जगह ई एक्स, वाई की जगह ई वाई, यहाँ से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू निकाली, ठीक है, उसको डी पुट किया, उसको डी डैश पुट किया। अब एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा डी डी -1, ये डी डी डैश, ये डी डैश डैश -1, राइट। पुट कर दो इन सब की वैल्यू, पुट करी हमने, देखो एक्स कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स को डी पुट करते हैं, याद रखना, और वाई कर ली जेड अपॉन में कर ली वाई को डी डैश, ये भी मैंने ऊपर बताया, ठीक है, मतलब कल भी बताया था जब हमने, हाँ मैंने ये जो वीडियो डाला था प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट करी ये वैल्यूज़, ठीक है। तो क्या हुआ, डी डी डैश माइनस में डी ब्रैकेट में डी -1 माइनस में डी डी डैश माइनस में 2d डैश ब्रैकेट डी डैश -1 प्लस में डी माइनस में 2d डैश, ठीक है। अब देखो इसके जो इक्वल्स टू में वो क्या है, log y अपॉन में x माइनस में 1/2, log y किसकी वैल्यू है, y की, तो ये क्या हो जाएगा y अपॉन में क्या है x, तो वो किसकी वैल्यू है। अगर मैं इसको लिखूंगी तो देखो पहले तो मैं इसी को सॉल्व कर लेती हूँ, इस वाले को, कि log y अपॉन एक्स को हम लिखते क्या है, देखो log y अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है, log y माइनस में log x, यही होता है। log y की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल Y, इसकी वैल्यू क्या है -x, तो देखो यहाँ पे यही आ रहा है कैपिटल Y अपॉन में -x। अब क्या है साथ में -1/2, तो -1/2 तो ऐसे ही रहेगा, राइट। अब देखो सब्स्टिट्यूशन कर दिया, यहाँ तक सॉल्व होके आ गई वैल्यू, करेक्ट। अब क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई किया तो अंदर ये वाला ब्रैकेट आ गया, राइट। डी स्क्वायर वाली डी स्क्वायर हो गई, -2d डैश वाली -2d डैश हो गई। और देखो अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है पहले वो देखते हैं। तो देखो ये वाले d से ये वाला d कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाले 2d से ये वाला 2d हो गया, जो बचा लेफ्ट वो ये है, ठीक है। अब क्या किया, इसके फैक्टर्स निकाले, तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, m² माइनस में यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा m हो जाएगा, मतलब कि मैंने क्या किया d की जगह डाला m और d डैश की जगह क्या डाला 1। इस वाली इक्वेशन से मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। अब इसके क्या कर दूंगी, फैक्टर्स कर दूंगी, जो मेरे पास इक्वेशन आई है m² माइनस m माइनस 2, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूट कर दो, d की जगह m तो क्या मिलेगा मुझे m², d डैश की जगह 1 करना है तो -m और यहाँ से क्या मिलेगा -2। अब इसकी मैं फैक्टर्स निकाल सकती हूँ, तो जो फैक्टर निकालूंगी वहाँ पे मेरे पास वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी 1 वाली वैल्यू, एक मिलेगी मेरे पास 2 वाली वैल्यू। तो जो मेरे फैक्टर्स बनेंगे वो क्या मिलेंगे, 1 की जो साइन आएगा वो आएगा -1, ठीक है, मतलब जो मेरे पास m की वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी एक -1 और एक आएगी 2, ठीक है। इससे अगर मैं फैक्टर बनाऊंगी तो मुझे मिलेगा m क्या है d है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मतलब d डैश की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली d ये इधर आएगा तो -2d डैश, ठीक है। ये दो फैक्टर्स मुझे मिल जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, ये दो फैक्टर्स मुझे मिल गए हैं तो इससे क्या निकाल दूंगी, CF निकाल दूंगी। देखो ये दो इक्वेशन बन गई। अब इसको जो मैंने आपको बताया था कि नॉन होमोजीनियस के लिए हम डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं बाय रूल्स, जो हमें रूल पता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, एक बार अगेन फिर से लिख रही हूँ, इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, AD माइनस में BD डैश माइनस में C। कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाले का कंपेयर करते हैं, तो B की वैल्यू आएगी -1, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा, e की पावर c अपॉन a, c मतलब 0 है तो e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसको लिखने की नीड नहीं है, 1 रख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, AD, a क्या है 1, वो सॉरी क्या होता है, फिर हमारे पास फाई होता है, साथ में क्या होता है AY, तो AY क्या होता है, a की वैल्यू 1 तो y, और फिर साथ में क्या होता है प्लस में BX, b की वैल्यू क्या थी -1, ये आ जाएगा, और e की पावर 0 था तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, इसलिए हमने ये शो नहीं किया, ओनली ये किया है, राइट। तो ये आ गया, तो देखो पहला फैक्टर यही आ रहा है। सिमिलरली अब सेकेंड वाले फैक्टर को करोगे तो वहाँ से देखो b की वैल्यू +2 ही आ रही है, ठीक है। तो क्या चेंज होगा, बाकी सारी वैल्यूज़ तो सेम ही है, तो 5 प्लस में 2x, राइट। अब क्या करना है, अब इस कैपिटल Y की ओरिजिनल वैल्यू पुट करो, क्या थी स्मॉल log y, ठीक है। लेके वापस से अपनी ओरिजिनल में ही आनी है, जो आपके ओरिजिनल वेरिएबल थे वो तो स्मॉल x स्मॉल y थे ना, हमने सब्स्टिट्यूशन पुट करके कैपिटल Y कैपिटल X से डिनोट किया था। तो जब हम लोग CF लिखेंगे तो वापस से अपनी ओरिजिनल
जिससे भी हमने डिनोट किया था, जो भी हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, वेरिएबल थे, वही पुट करेंगे। तो कैपिटल वाई की वैल्यू क्या थी, स्मॉल लॉग वाई, ठीक है। माइनस में कैपिटल एक्स की क्या थी, स्मॉल लॉग एक्स। सिमिलरली यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। अब क्या करना है, इसको क्या होगा, लॉग वाई अपॉन एक्स, इसका करेंगे तो क्या होगा, 2 लॉग एक्स किया जाएगा, एक्स स्क्वायर में जाएगा, ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर इंटू में वाई, राइट। अब देखो यहाँ तक तो हो गया, ये वाई माइनस एक्स को मैं लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा के वाई अपॉन एक्स लिख सकती हूँ, राइट। अब फाइव वन लॉग को क्या लिख दिया मैंने, f1। सिमिलरली 5t log 2 को क्या लिख दिया, f2। बाकी अंदर का जो था हमारे पास ब्रैकेट में वो सेम का सेम रहेगा, राइट। अब क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर के लिए वही होता है 1 अपॉन में एफ डी डी डैश, साथ में जो भी हमारा एफ एक्स वाई का फंक्शन था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन है ये वाई और एक्स की फॉर्म में है, राइट। अब जब भी हमारे पास वाई एक्स वाई की फॉर्म में आता है तो हम बाइनोमियल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी वही यूज़ करेंगे। देखो पहले वाले ब्रैकेट में अगर हम लोग ऐसा करें, पहले वाले ब्रैकेट को लो, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, डी, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस में डी डैश अपॉन डी, राइट। सिमिलरली दूसरे वाले ब्रैकेट से क्या लोगे कॉमन, डी, क्या बचेगा, 1 माइनस में 2d डैश अपॉन में डी, राइट। अब एक डी ये हो गया, एक डी हो गया, क्या आ गया, डी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, डी स्क्वायर, यही आ रहा है ना, देखो, ठीक है। अब अंदर जो ये थी, ये दोनों टर्म्स आ रही है यहाँ पे, देखो एक ही आ रही है, एक ही आ रही है। इसको ऊपर लेके जाएंगे, अभी तक इसकी पावर +1 है, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो दोनों की पावर -1 हो जाएगी। तो देखो वही किया है इन्होंने, यहाँ तक समझ आ गया ना कि डी स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्ट कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है। ये हो गया, ऊपर लेके गए तो पावर -1 में होगी, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, कि पहले इस वाले ब्रैकेट को, पहले दोनों ब्रैकेट की बाइनोमियल ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं बाइनोमियल ओपन करूंगी तो इसकी बाइनोमियल कैसे खुलेगी, 1 माइनस में डी डैश अपॉन डी प्लस में डी डैश स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। सिमिलरली इसकी खुल जाएगी बस 2d, और 2d स्क्वायर मतलब 4d का स्क्वायर अपॉन में डी, ठीक है। अब देखो जो हमारा ब्रैकेट है वो क्या है, ये है y माइनस में x। पहले हम लोग इसको तो ऐसे ही रखेंगे, इस वाले को नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रखो। किससे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखो जब इसकी करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, पीछे वाले से चलते हैं हम लोग, ठीक है, स्टार्ट। तो 1 की करी तो ये पूरा ब्रैकेट मिल गया, उसके बाद क्या है 2d डैश अपॉन में डी। तो जरा 2d डैश निकालना है इसका, 2d डैश, डी डैश करोगे मतलब विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिलेगा मुझे 1, यही मिलेगा ना। अब क्या करना है, 1 यहाँ से मिल गया, अब इसका करोगे तो क्या मिलेगा, 2d डैश 0। सिमिलरली 1/2 का करोगे तो भी क्या मिलेगा, 0, राइट। क्लियर। ऐसी 4d डैश का करोगे तो d डैश की तो टर्म ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा, राइट। तो क्या मिला, ओनली मुझे यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होके पूरा ब्रैकेट मिल गया, ठीक है। ये तो सॉल्व हो गया, अब इसका काम खत्म, इसे हटा दो, ठीक है। अब क्या बचा, अब जो आया है आपके पास रिसेंट, वो क्या है हमारे पास, ये आया है, इसकी इसके अंदर वाले से करेंगे, तो पहले वाले की से करेंगे 1 से, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या है, डी डैश अपॉन डी, राइट। तो क्या करेंगे, डी डैश करो जरा, डी डैश किया तो y का क्या हो गया 1, राइट। अब क्या करना है, इसी का ही विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, डी इंटीग्रेट करना है, मतलब 1/d मतलब इंटीग्रेशन होता है ना। और डी स्क्वायर करोगे इस वाली टर्म का तो तुम्हें 0 ही मिलेगा, क्योंकि 2 टाइम्स तो है ही नहीं, पावर ही 1 है तो 1 टाइम ही होगा, राइट। अब 1 में डी और इंटू में 1, तो 1/d को किससे रिप्लेस करते हैं, इंटीग्रेशन से, तो मतलब 1 का इंटीग्रेशन करना है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है। और वो x कौन सा होगा, कैपिटल वाला x होगा, क्योंकि सब कैपिटल चल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे कैपिटल x आ गया, राइट। नेक्स्ट क्या है, अब देखो ये प्लस x माइनस x से कट गया, बचा गया y माइनस में 2, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसको वो करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y माइनस 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का क्या होगा x, दूसरी बार करोगे तो क्या होगा x स्क्वायर, यही होगा ना। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व होके आ गया। अब क्या करना है, y की जगह वैल्यू पुट करो। जब y की जगह करोगे तो कैपिटल Y की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल लॉग y, राइट, और -1/2 ऐसे ही रहेगा। कैपिटल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल लॉग x का स्क्वायर, राइट। यहाँ से आ गया अभी तुम्हारे पास PI। अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI। तो यहाँ से CF आया था ऊपर वाले से, देखो ये था हमारा CF, ठीक है, दिस प्लस में दिस,
तो हमें क्या मिला, यही मिला, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखो नेक्स्ट वाला, जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, वो थोड़ा मतलब ट्रिकी टाइप है कि हमें उसमें ना ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि अगर हमें इक्वल्स टू दे रखा है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल वाला थोड़ा ट्रिकी है, उसे नेक्स्ट भी जो है वो भी हमारे पास, उससे नेक्स्ट जो आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस में आएगा, तो उसे भी कैसे सॉल्व करना है ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो हम एग्जाम्पल नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। आज हमने यही 2 एग्जाम्पल्स करे हैं, पर इन सब में सिर्फ टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि एमडीयू में या फिर जिसमें भी है जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ग्रेजुएशन तक ही काम आएगा, नहीं, ये आपका नेट में गेट में सब में आता है। और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो आगे के चैप्टर्स है ना, आगे की क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो पूरी इंपॉर्टेंट है। जो भी हीट इक्वेशन आएगी, वेव इक्वेशन आएगी, पैराबोला, हाइपरबोला, जो भी आएंगे ना, पूरी की पूरी बुक पीडी की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी CSIR नेट में गेट में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और जो वेरिएबल वाला है ये इसलिए है क्योंकि देखो इसमें हम लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट ही हो जाएगा, है ना, पर नहीं, इसमें हमें ये याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट मल्टीपल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम लोगों को कैसे उसको रिड्यूस करना है कांस्टेंट कोफिशिएंट में। और बहुत इजी बुक है ना, मार्क्स भी बहुत इजीली गेन कर सकते हो, बस मेथड आना चाहिए और आंसर भी इसलिए निकलते हैं, ऐसे बात नहीं है। अगर हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्ज़ाम में भी हो जाएंगे। और देखो अगर हम अभी से अच्छे से करेंगे तो जिनको भी आगे जो नेट गेट जो प्रेफर करेंगे या नेट गेट देंगे, MSc करेंगे, है ना, तो उन सब में आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, क्योंकि अप्लाइड है और अप्लाइड में क्वेश्चंस जो आते हैं अगर वो सही हो जाए तो उसमें हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, कहीं पे भी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि भैया प्योर है तो हमें थ्योरम्स लगानी है और सारी थ्योरम्स लर्न होनी चाहिए, कुछ गलत ना लग जाए, है ना। प्योर में तो रहता है कि ये कहाँ से आ रहा है, हर एक थ्योरम को याद रख के रखो, पर अप्लाइड में क्या है, आपको मेथड आता है, आप सॉल्व करते जाओ और सॉल्यूशन निकल के आ जाता है तो मार्क्स गेन हो जाते हैं। बट एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि मान लो पूरा सॉल्व किया, लास्ट में फिर आंसर नहीं आया, फिर स्टार्टिंग से सॉल्व करो, है ना, तो टाइम बहुत लग जाता है इसमें। आई नो कि टाइम टेकिंग है, बट ऐसा नहीं है कि सॉल्व ना हो। और पूरी ही बुक देखो जब इम्पॉर्टेंट है तो देखो इस सब्जेक्ट को तो फिर अच्छे से हमें अब अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, कि कोई कमी ना रह जाए, अपने एफर्ट्स तो पूरे लगाने पड़ेंगे, राइट। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे। जब भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल करा रही हूँ क्योंकि हर एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पे फिर क्वेश्चंस है। अगर आपने एग्जांपल्स कर लिए अच्छे से तो हर एक क्वेश्चन जो देखोगे ना वो एग्जांपल के बेस पे होगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो आई होप आज जितना भी हमने किया वो सब आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है, कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो आपको डाउट में होते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हो कि मैम हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या आप इस वाले क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर सकते हो या ये वाला क्वेश्चन करा सकते हो। ठीक है, तो मैं फुल अपना दूंगी 101%। आप जो बोलोगे वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।